Hello everyone, welcome at my channel. Assess yourself, chapter number 9 and sum number 8. Find the amount, हमें अमाउंट निकालनी है ₹12,500 है, उसके ऊपर रेट लगा हुआ 8%। जो इंटरेस्ट है कंपाउंड होता है एनुअली फॉर 2 years। आल्सो फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझिए। जब भी हम जैसे शादी फंक्शन होता है उसके अंदर कोई सामान लेके आते हैं कहीं से भी तो चार्जिंग देते हैं, मेज कुर्सी। इसी तरह से पैसे के लेन देन में भी जब हम पैसे का लेन देन करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, किसी से उधार लेते हैं तो उसके ऊपर चार्जिंग लगती है, तो उसको कहते हैं इंटरेस्ट। वो हमारा इंटरेस्ट होता है। और इंटरेस्ट अगर साल में एक बार एक साथ काउंट करें तो सिंपल इंटरेस्ट होता है, और साल में हम हर बार इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगाएं तो वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। और जो स्टार्टिंग की अमाउंट होती है, स्टार्टिंग के जो पैसे हैं, लेन देन की स्टार्टिंग होती है, वो प्रिंसिपल होता है। तो इसके अंदर प्रिंसिपल है यानी मेन राशि 12,500 रुपीज़ हैं जो लेन देन के अंदर यूज़ हुए हैं। और किस रेट पर वो चार्जिंग लगा रहे हैं तो 8% उसका रेट है पर एनुअल, साल में एक बार काउंट होता है। और कितने टाइम के लिए हम उधार दे रहे हैं, ले रहे हैं, तो वो हमारा टाइम भी इसके अंदर होता है। इसमें 2 years टाइम दिया है। अब निकालनी है अमाउंट। अमाउंट क्या होती है? जब हम पैसे लेकर उसके अंदर ब्याज को ऐड करके, इंटरेस्ट को ऐड करके वापस पैसे करते हैं तो वो हमारी अमाउंट होती है। निकालने का तरीका वही होता है। आपको सिंपल लैंग्वेज में बताया गया कि लास्ट प्राइस या लास्ट वैल्यू इक्वल टू किस पे डिपेंड होती है? फर्स्ट वैल्यू के ऊपर। और 1 मल्टीप्लाई 1, इंटरेस्ट हमेशा ऐड होता है तो प्लस रेट बाय में 100, और इसमें एक ही चीज़ एक्स्ट्रा है, टाइम। तो टाइम हमारा पावर में होता है इसके अंदर। तो ये लास्ट में क्या होती है? अमाउंट होती है। फर्स्ट वैल्यू क्या होती है? जो प्रिंसिपल होता है इसके अंदर। और 1 प्लस में रेट बाय में 100 और टाइम 2। यानी जो ये वाला फार्मूला आप हर क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर परसेंटेज के अंदर लॉस, प्रॉफिट, रेट, जो भी आपका परसेंटेज के अंदर गिवन है, तो वहाँ पे ये वैल्यू एक ही फार्मूला है जो सबके लिए अप्लीकेबल है। और आप एक ही फार्मूले को याद करके अच्छे से बस क्वेश्चन के अंदर आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि लास्ट में आता क्या है, फर्स्ट में होता क्या है। उसके अकॉर्डिंग आप अपने फार्मूले को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर गिवन है प्रिंसिपल 12,500 यानी स्टार्टिंग की मनी है, ये इसी पे लेन देन हुआ है। 1 प्लस में रेट 8% है और टाइम 2 years के लिए हुआ। 12,500 रुपीज़, 100 1 जा 100 प्लस 8 108, और पावर 2 है तो यानी ये 2 टाइम हमें रिपीट करना पड़ेगा सेम नंबर। अब कुछ कैंसिल होता है तो इसको कैंसिल करेंगे, 2 0 से 2 0 कट हो गए। अब इसको हम 5 से कट कर सकते हैं, 2 जा एंड 5 जा एंड 2 जा एंड 0। फिर 5 से 5 जा एंड यहाँ से 4 जा, 4 से इसको कट कर सकते हैं, 4 2 जा 8 4 7 जा, यानी रिमेनिंग नंबर 108 मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई 27। 5 8 जा 40 और 5 1 जा 5 और मल्टीप्लाई बाई 27। इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारे पास 14,580 रुपीज़। यानी अमाउंट हमने जो पैसे की वापसी की जो दे रहे हैं, बैंक से दें या किसी से उधार लिए हैं, तो 14,580 रुपीज़ वापस किए। और प्रिंसिपल यानी जो स्टार्टिंग वैल्यू क्या थी वो 12,500 रुपीज़ थी। देखो कम लिए और ज़्यादा आपको देने पड़े। जो एक्स्ट्रा पैसे होते हैं वो होती चार्जिंग, जिसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी जो डिफरेंस है इन दोनों का, एक्स्ट्रा पैसे हैं वो डिफरेंस करके निकालेंगे 0 एंड 2,000, यानी 2,080 रुपीज़ है जो एक्स्ट्रा पैसे उसको पेमेंट करने पड़े 2 years के बाद। तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। नाउ सम नंबर 9। राहुल ऑफर्स ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन ऑल द आइटम। सभी आइटमों के ऊपर वो 20% छूट दे रहा है, डिस्काउंट कर रहा है, कटौती कर रहा है एट हिज शॉप, अपनी दुकान पर। स्टिल मेक्स ए प्रॉफिट, उसके बाद भी वो प्रॉफिट कमा रहा है, फायदा 12% रुपीज़। डिस्काउंट के बाद उसको 12% प्रॉफिट हो रहा है। व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस? हमें कॉस्ट प्राइस निकालना, यानी वो
कंपनी से वो जो आइटम हो कितने रुपीज़ में लेके आया, कंपनी से लेके आया, फिर खुद उसके ऊपर डिस्काउंट देता है और आगे ग्राहक से वो पैसा भी कमा लेता है। अब आर्टिकल के ऊपर मार्क्ड प्राइस यानी प्रिंट रेट बोलते हैं इसको, प्रिंट रेट है 2800 रुपीज़, ये प्रिंट रेट है। डिस्काउंट हमेशा प्रिंट रेट पे दिया जाता है, तो डिस्काउंट कितना है 20%। अब जो वो राहुल है, आगे दुकानदार, जो दुकानदार का नेम है राहुल, वो जो किसी ग्राहक को दे रहा है तो वो हमारे पास क्या होता है सेल प्राइस, वो बेच रहा है उसको दूसरे को, तो सेल प्राइस हमें इसके अंदर निकालना है उसका। अब यहाँ से डिस्काउंट के बाद वही आपका क्वेश्चन होगा, लास्ट प्राइस या लास्ट वैल्यू, फर्स्ट प्राइस या फर्स्ट वैल्यू राइट कर सकते हैं, या आप रफली भी यूज कर सकते हैं लाइन को, साइड में अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको लिख लीजिए। और 1 डिस्काउंट हमेशा कटौती होती है इसलिए माइनस लगाइए, डिस्काउंट बाय में 100। लास्ट में लास्ट वैल्यू क्या होगी, पहले तो वो प्रिंट रेट होता है, प्रिंट रेट के ऊपर वो डिस्काउंट देगा, तो ये हमारा प्रिंट रेट है। स्टार्टिंग वैल्यू क्या होती है प्रिंट रेट, उसके ऊपर ही डिस्काउंट दे रहा है, 1 माइनस में डिस्काउंट क्या है 20%, तो ये डिस्काउंट के बाद वो सेल करेगा, ये सेल प्राइस ये निकल जाएगा, लास्ट की वैल्यू सेल प्राइस हो गया। अब इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट बन गई है, इसको सोल्व करेंगे। 100 बन जा 100 और -20 यानी 80 बाय में 100, 10 से 10 और 10 से 10 कट करेंगे, 0 8 8 जा 64, 6 8 2 जा 16 एंड 6 22, यानी वो शॉपकीपर किसी कस्टमर को बेच रहा है 2240 रुपीज़ में, ये उसका सेल प्राइस है। लेकिन इसके अंदर जो राहुल, ये तो आइटम के ऊपर प्रिंट रेट है, लेकिन वो जो पीछे कंपनी से वो कितने रुपीज़ में वो आइटम लेके आया था वो हमारे पास नहीं है। यानी स्टार्टिंग कंपनी से जो वो कॉस्ट प्राइस बोलते हैं उसको, जब वो खरीद के लेके आया तो वो इसके अंदर अननोन है वैल्यू, और प्रॉफिट उसका 12% प्रॉफिट है, लेकिन उसको उसने बेचा, सेल प्राइस उसका हमारे पास है जब निकाल चुके हैं 2240 रुपीज़ में किसी को उसने बेचा, लेकिन वो कंपनी से कितने का लेके आया वो हमारे पास नहीं, सिर्फ प्रिंट रेट था। क्योंकि किसी भी आइटम के ऊपर पहले कंपनी है जो आइटम बनाती है, फिर वो शॉपकीपर तक भेजती है और शॉपकीपर फिर कस्टमर को देता है। ठीक, अब ये शॉपकीपर है, ये दोनों तरह से मीडिएटर होता है कंपनी और कस्टमर के बीच में। तो यहाँ से अब ये कोई आइटम मान लो इसके पास 100 रुपीज़ उसके ऊपर प्रिंट रेट है, लेकिन ज़रूरी नहीं, ये क्या पता यहाँ से कंपनी से 80 रुपीज़ में लेके आया हो और उसके ऊपर प्रिंट रेट 100 रुपीज़ है, और आगे दुकानदार को वो इस पे डिस्काउंट देके, यानी वो 100 प्रिंट रेट दिखा के कहता है कि प्रिंट रेट 100 है भाई, मैं तो आपको 10 रुपये छोड़ूंगा, तो 10 रुपये यानी 90 रुपीज़ में बेच देता है। अब देखो यहाँ से आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि वो 80 में लेके आया है और उसने 90 में सेल की, यानी 10 रुपये उसने फिर भी कमा लिया प्रिंट रेट को शो करके। तो ये शॉपकीपर का इस तरह से प्रॉफिट होता है, यानी तीनों मीडिएटर होता है एक तरह से वो। तो यही चीज़ हमें इसके अंदर निकालनी है। अब यहाँ पे सेल प्राइस भी है उसका, प्रॉफिट भी है, कॉस्ट प्राइस जितने में कंपनी से लेके आया वो वैल्यू हमारे पास नहीं है। फार्मूला वही है, लास्ट में लास्ट प्राइस क्या होती है सेल प्राइस होती है, फर्स्ट वैल्यू हमेशा कॉस्ट प्राइस होती है इसके अंदर, और प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट है तो हम प्लस करेंगे, प्रॉफिट बाय में 100। फार्मूला वही एप्लीकेबल है सभी के अंदर। सेल प्राइस दिया है 2240 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस हमारे पास नहीं है, 1 प्लस में प्रॉफिट है 12 बाय में 100। अब ये स्टेटमेंट बन चुके, इसको सोल्व करेंगे। CP 100 बन जा 100 प्लस 12 112 बाय में 100। अब ये वैल्यू निकालनी, तो इसको हम ट्रांसपोज करेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे। यहाँ ऑलरेडी ये नंबर है, इसको लेके आ रहे हैं, 100 है, डिवाइड में है तो यहाँ जाकर मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में हो जाएगा, और इक्वल में सिर्फ कॉस्ट प्राइस हमारा रह गया। अब देखिए यहाँ से देखिए 2, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, यही वैल्यू बन रही है। तो ये 2 जा पे गया और 0 की 0, यानी 2 1 जा 2 1 2 3 2000 रुपीज़। अब देखो आपने क्लियर हो गया,
कि वो कंपनी से 2000 में तो खरीद के लेके आया शॉपकीपर जो है, और उसने प्रिंट रेट ग्राहक को दिखाया कि इसका प्रिंट रेट 2800 है, और उसने सेल प्राइस उसने बेच दिया कस्टमर को 2240 रुपीज़ में। ये देखो ये प्रिंट रेट है। अब कम में खरीद के लेके आया और यहाँ पे ज़्यादा में उसने बेच दिया, तो ये उसका प्रॉफिट भी है और ग्राहक को भी उसने सेटिस्फाइड कर दिया कि मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ। दिस इज द क्वेश्चन।